दोस्तों, एक गरीब महिला होती है, उसकी एक जवान बेटी होती है और जिसकी शादी करने की उम्र हो चली थी। और जो उसके पति होता है दोस्तों, वो गुजरात के सूरत में राजमिस्त्री का काम करता था और वहीं पर उसने अपनी दूसरी शादी भी कर ली थी। और वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ सूरत में ही किराए का मकान लेकर के रहता था। घर पर वो अपनी पहली पत्नी के पास नहीं आया करता था, जिसकी वजह से उस महिला को अपनी बेटी के साथ घर पर अकेले रहना पड़ता था। और उसके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब हो चली थी। अब जो उसकी बेटी होती है वो भी धीरे धीरे अब शादी करने लायक उसकी भी उम्र हो चली और घर में 1 रुपए का आमदनी भी नहीं था। क्योंकि दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिसका पति दूसरी शादी कर लिया हो तो फिर वो अपनी पहली पत्नी का खर्चा कहाँ ही उठाने वाला था। अब दोस्तों, एक दिन जब उस लड़के को उस महिला का जब दुख नहीं देखा जाता है तो फिर वो उसे अपने साथ लेकर के गेहूं के खेत में कटाई करने के लिए चला जाता है। और दोस्तों, उस समय गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा था। गांव के सभी लोग जो थे वो अपने खेत में जा करके जल्दी जल्दी गेहूं की कटाई कर रहे होते हैं। और दोस्तों, जब वो अपने साथ उस महिला को गेहूं की खटाई करने के लिए जाता है उसका भतीजा, और जब वहां पहुंचता है तो फिर वो महिला जो है वो उसके साथ थोड़ी देर तक तो गेहूं की कटाई करती है और फिर वो उठकर वहां से जाने लगती है। जिसके बाद वो लड़का जो है वो उस महिला को जाते हुए देख करके उससे कहने लगता है कि कहाँ जा रही हो। तभी वो महिला बताती है कि बस कुछ नहीं, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। और उसके बाद वो लड़का जो है फिर से उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो तो बता दो, और अभी अभी तो तुम आई हो और थोड़ी सी ही कटाई करने के बाद तुम जाने भी लगी, क्या बात है। और महिला जो थी वो खुल करके उसे कुछ बता ही नहीं रही थी कि वो दरअसल क्या करने के लिए जा रही थी। और जिसके बाद दोस्तों वो लड़का उसे जिद करने लगता है, कहता है कि नहीं नहीं, बताओ कि तुम क्या करने जा रही हो। और उसके बाद वो महिला जो है वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वहीं पर पास में ईख का खेत था, एक खेत था जहाँ मकई का खेत लगा हुआ था, वहां पर वो चली जाती है। और वो लड़का भी उसके ही पीछे पीछे उस मकई के खेत में चला जाता है। और दोस्तों, जब वहां पर जाता है और जब उसकी नजर उस महिला के ऊपर पड़ती है तो फिर दोस्तों वो उस महिला को देख करके देखता ही रह जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस पूरी कहानी को बारीकी से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो आज की कहानी है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही दमदार होने वाली है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपको मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो है वो गोवा के एक छोटे से गांव की है। 3 अप्रैल की ये घटना है दोस्तों। उस गांव में एक मीना कुमारी नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला जो है वो अपनी एक जवान बेटी के साथ घर पर रहा करती थी। मीना की जो उम्र थी वो लगभग 40 साल हो चली थी। वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जो भी कोई उसे एक बार देखता था तो देखता ही रह जाया करता था। और जो उसकी बेटी होती है उसका नाम ब्यूटी होता है। ब्यूटी भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी, ठीक अपनी माँ की ही तरह। और जो ब्यूटी का पिता था वो गुजरात के सूरत में राजमिस्त्री का काम किया करता था और वो अपनी पहली पत्नी यानी कि मीना को छोड़ करके सूरत में ही एक दूसरी महिला के साथ वो शादी कर चुका था और वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही सूरत में एक किराए के मकान लेकर के रहा करता था। मीना के पास कभी वो लौट कर भी नहीं आया। उसे सूरत गए हुए लगभग 7-8 साल का समय भी बीत चुका था और इतने समय में वो एक भी बार अपनी पहली पत्नी मीना से मिलने के लिए घर पर नहीं आया था और न ही वो कभी मीना के पास फोन करके बात भी करता था। और जिसकी वजह से मीना जो थी वो कहीं ना कहीं हमेशा चिंतित रहती थी। और मीना के ही घर के बगल में एक और घर होता है जिसमें एक भोला नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। भोला का जो पिता था वो गाँव में ही एक किराने की दुकान चलाया करता था। अच्छा खासा उसकी आमदनी भी हुआ करती थी। और फिर दोस्तों, उसके पास काफी ज्यादा जगह जमीन भी थी। और जो भोला था वो काफी ज्यादा नटखट और शरारती था। किचन में जा करके खाना पीना भी सारा चीज बना लिया करता था। भोला की एक आदत थी कि जब भी वो सुबह में बिस्तर से उठा करता था तो फिर सीधे वो मीना के ही घर पर जाया करता था। और जब वहां पर घर पर जाता तो फिर उसका तो मीना से मुलाकात होता नहीं था, क्योंकि जो मीना थी वो पति के छोड़े जाने के बाद से अपना खर्चा चलाने के लिए सुबह सुबह ही वो अपने घर से मेहनत मजदूरी करने के लिए चली जाया करती थी। घर पर सिर्फ उसकी बेटी जो थी ब्यूटी हुआ करती थी और जिससे उसकी मुलाकात हो जाया करती थी। और वो ब्यूटी से काफी सारी बातें भी करता था और ब्यूटी भी उसके साथ काफी बातें करती थी। दोनों जो थे वो एक दूसरे से बातचीत करके काफी ज्यादा खुश रहा करते थे।
और भोला भी कहीं ना कहीं ब्यूटी से पसंद करने लगा था और उससे शादी भी करना चाहता था, और इसीलिए वो रोज सुबह शाम ब्यूटी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता था, उससे दिल खोल करके बातें करता था। लेकिन जो मीना थी उसे इस बात का कुछ भी नहीं पता था कि दोनों जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। और फिर दोस्तों एक दिन की बात होती है कि शाम का समय होता है और भोला जो है वो ब्यूटी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। और जब वो वहां पर जाता है तो उसकी मुलाकात ब्यूटी से नहीं बल्कि उसकी माँ मीना से हो जाती है। और जब मीना शाम के समय में भोला को अपने घर पर देखती है तो फिर वो भोला से पूछने लगती है कि अरे भोला, क्या बात है, तुम आज शाम होने के बाद मेरे घर पर आए हो अचानक से। और जिसके बाद दोस्तों जो भोला होता है वो मीना से कहता है कि दरअसल मैं आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि गांव में इस समय गेहूं की कटाई चल रही है और मैं चाहता हूँ कि इस साल मेरी गेहूं की कटाई आप मिल करके करो और इसके बदले में जो भी पैसा बनेगा मैं आपको दे दूंगा। अब दोस्तों जो मीना होती है वो भोला के रिश्ते में कहीं ना कहीं चाची लगा करती थी, और चाची और भोला जो हमेशा ही मीना को चाची ही कहा करता था। और उसके बाद मीना जब भोला की ये बातें सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी खेत की कटाई कर दूंगी। वैसे भी दूसरी जगह जब गेहूं की कटाई करने के लिए मैं जाती हूँ तो फिर मुझे तो बस पैसे से ही मतलब है, और ये तो अपने घर की ही बात है, और इसीलिए मैं तुम्हारी गेहूं की कटाई कर दूंगी। और इसके बाद दोस्तों भोला मीना से ये बात बोल करके अपने घर पर लौट कर आ जाता है। और जब घर लौटता है तो रात हो जाता है और फिर अपना खाना पीना करके वो सो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही सुबह होती है तो वो फिर से मीना के घर पर चला जाता है। और जब वहां जाता है तो देखता है कि जो मीना है वो गेहूं की कटाई करने के लिए जाने के लिए अपनी तैयारी कर रही थी, और जिसके बाद वो थोड़ी देर तक वहीं पर मीना के तैयार होने का इंतजार करने लग जाता है। और तभी मीना की बेटी जो ब्यूटी होती है वो चली आती है, और फिर उसके बाद वो ब्यूटी से बात करने लगता है और उसे बात करके काफी ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। और तभी जो मीना होती है वो अपनी गेहूं की कटाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है, और उसके बाद वो मीना को अपने साथ लेकर खेत पर गेहूं की कटाई करने के लिए चला जाता है। और दोस्तों जब वो दोनों खेत में जा पहुंचते हैं और जब गेहूं की कटाई की जाती है, और तभी तक थोड़ी देर के बाद मीना जो है वो वहां से उठ करके जाने लगती है। जिसके बाद भोला उससे पूछने लगता है कि कहाँ जा रही हो, आखिर क्या बात हो गई, क्या तुम्हें गेहूं की कटाई करने में मन नहीं लग रहा है। तभी वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं तुरंत ही लौट करके आऊंगी। और फिर मीना जो है वो वही पास के ही एक खेत में चली जाती है जिसमें मक्के का फसल लगा हुआ था। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद वो मीना को देखने के लिए उसके पीछे पीछे उस मक्के के खेत में चला जाता है। और फिर दोस्तों वो मीना को बहुत ही गौर से देखना शुरू कर देता है कि वो कर क्या रही है। और जिसके बाद मीना की भी नजर अचानक से भोला पर पड़ जाती है, तो वो भोला से कहने लगती है कि अरे भोला, तुम यहाँ पर क्या करने आ गई, मैं तो तुम्हें बता कर ही आई थी कि मैं लौट कर आ रही हूँ, और तुम्हें क्या जरूरत थी और क्या जल्दी थी कि तुम मेरे पीछे आ गए। इसके बाद जो भोला होता है वो कुछ नहीं बोलता है, एकदम से ही शांत हो जाता है। और उसके बाद जो मीना होती है वो समझ जाती है कि अब भोला का भी मूड बन गया है, और तभी दोस्तों जो मीना होती है उसका भी मन बन जाता है, क्योंकि जो मीना थी उसे अपने पति से अलग रहते हुए लगभग 6 साल का समय जो था वो भी बीत चुका था, और जिसके वजह से वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। और उसके बाद दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों वहीं पर एक हो जाते हैं। और फिर मीना जो है वो भोला से कहने लगती है कि क्या भोला, तुम कभी किसी महिला को पहले नहीं देखे हो क्या। तभी भोला कहने लगता है कि महिलाओं को तो मैंने बहुत देखा हुआ है, लेकिन हाँ, आपकी जैसी महिला को मैंने कभी नहीं देखा है। तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी खूबसूरत भी निकल सकती हो। मैं तो वैसे आपको रोज देखता था, लेकिन सोचता था कि आप तो बस ऊपर से ही सुंदर दिखती हो, लेकिन आज जाकर के मुझे ये पता चला कि तुम बेहद ही खूबसूरत हो। और उसके बाद मीना जो होती है वो भोला से कहने लगती है कि क्या कभी तुमने किसी महिला के साथ समय बिताया है। तो भोला कहता है कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो कहती है कि आओ, आज तुम्हें मैं वो सुख देना चाहती हूँ। तो भोला कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे खुद से ही ये सब कुछ करने की कह रही हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और जिसके बाद जो मीना होती है वो भोला को अपना दर्शन कराना शुरू कर देती है। और फिर दोस्तों भोला जो है वो मीना के साथ समय बिताकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने आप को काफी ज्यादा खुशनसीब महसूस करने लगता है। और फिर वो दोनों उसी मक्के के खेत में लगभग 3 घंटे तक अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जब उनका पूरी तरह से दिल भर जाता है तो फिर दोनों उस मक्के के खेत से निकल करके गेहूं के खेत में आकर के गेहूं की कटाई शुरू कर देते हैं। और तभी शाम हो चलती है, और फिर जब शाम हो जाती है तो फिर दोनों साथ में ही घर भी चले जाते हैं। और जब रात में अपना खाना पीना खा करके बिस्तर पर लेटते हैं तब दोस्तों उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। और फिर वो पूरी रात मीना के ही बारे में सोचते सोचते निकाल देता है। वो अपने मन में ये सोच रहा था कि ब्यूटी से तो लाख गुना सुंदर उसकी माँ मीना है, ब्यूटी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही जीरो है। और फिर जब सुबह होती है तो फिर वो सीधे अपने घर से निकल करके मीना के घर पर जाता है। और फिर जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि जो मीना है उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी खराब हो चुकी है। और जिसके बाद वो ब्यूटी से पूछने लगता है कि तुम्हारी माँ को क्या हो गया। और तभी ब्यूटी जो है वो भोला को बताती है कि माँ की तबीयत जो है वो थोड़ी खराब हो गई है। तभी भोला कहने लगता है कि फिर मेरी खेत की गेहूं की कटाई कौन करेगा।
और जिसके बाद ब्यूटी जो है वो भोला से कहती है कि मैं हूं ना, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी खेत की गेहूं की कटाई कर देती हूँ। और जिसके बाद दोस्तों जो भोला होता है वो ब्यूटी को लेकर के अपने साथ गेहूं की कटाई करने के लिए खेत में चला जाता है। और फिर जब वो उस दिन ब्यूटी के साथ गेहूं की कटाई करने के लिए खेत में जाता है तो फिर उसका थोड़ा सा भी दिल वहां पर लग नहीं रहा था और वो कहीं ना कहीं उदास होकर के बैठा हुआ था। और तभी जो ब्यूटी होती है वो भोला को लेकर उसी पास के मकई के खेत में आराम करने के लिए चली जाती है। और जब भोला ब्यूटी के साथ उस मक्के के खेत में आराम करने के लिए जाता है तो फिर उसे उसकी माँ के साथ बिताए हुए पल याद आने शुरू हो जाते हैं। और जिसके बाद ब्यूटी भोला से पूछने लगती है कि आज हम लोग तो इतने दिनों के बाद अकेले में जो है खेत में मिले हुए हैं और आज तुम हो कि मेरे साथ बात भी करने नहीं कर रहे हो, तुम भाव खा रहे हो, उल्टा तुम उदास बैठे हो। और जिसके बाद भोला ब्यूटी से कहने लगता है कि नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आज जो मेरा मन है वो थोड़ा लग नहीं रहा है। और जिसके बाद ब्यूटी भोला से कहने लगती है कि आओ आज मैं तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। और उसके बाद ब्यूटी भोला की आंखों में देखना शुरू कर देती है तो भोला समझ जाता है कि इसके पास क्या उपाय है और उसके बाद वो भी ब्यूटी की आंखों में देखना शुरू कर देता है। और फिर दोस्तों देखते ही देखते भोला जो है वो फिर से ब्यूटी के साथ उस मक्के के खेत में एक हो जाता है और वो ब्यूटी के साथ लगभग 2 घंटे तक अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। और ब्यूटी भी आज उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। आज उसके भी अरमान जो थे वो कई दिनों के पूरे हो गए थे। और तभी शाम हो चलती है और फिर जब शाम हो जाती है तो फिर दोनों शाम को घर लौट जाते हैं। और घर जाने के बाद जो भोला होता है वो अपने घर चला जाता है। और फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो फिर से जो ब्यूटी होती है वो भोला के घर पर गेहूं की कटाई करने के लिए उसे बुला करके खेत ले जाने के लिए आती है। और फिर जब वो उस दिन भोला के घर पर आती है तो फिर उस दिन भोला की तबीयत खराब हो जाती है। और जिसके बाद वो उसकी माँ से पूछती है कि भोला को क्या हुआ है। तभी उसकी माँ ब्यूटी को बताती है कि भोला की तबीयत जो है वो आज ठीक नहीं है और इसीलिए आज वो खेत में कटाई करने नहीं जाएगा। और जिसके बाद ब्यूटी जो है वो अकेले ही खेत में कटाई करने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही दोपहर होता है तो फिर भोला अपने घर से निकल करके ब्यूटी के घर पर चला जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि ब्यूटी जो है वो आज अकेले ही गेहूं की कटाई करने के लिए खेत पर गई हुई है और घर में अकेली उसकी माँ जो मीना होंगी वो होंगी। और फिर दोस्तों जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि जो मीना होती है वो काफी गहरी नींद में सोई हुई थी तो वो उसे जगाता है। और जब मीना की नींद खुलती है तो फिर वो भोला से कहने लगती है कि भोला अब यहाँ पर क्या लेने के लिए तुम मेरे पास आए हो। और तभी वो कहता है कि आंटी देखो, जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूँ बस मैं अपने आप को किसी भी तरह रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरी रातों की नींद और दिल की चैन उड़ चुकी है और इसीलिए बस मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तभी मीना जो है वो भोला को समझाने लगती है, कहते हैं कि देखो भोला, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, एक माँ भी हूँ और तुम जो अगर मेरे साथ अगर तुम रहोगे ऐसा करोगे तो समाज क्या कहेगा, समाज में हमारी काफी बदनामी हो जाएगी अगर किसी को पता चल जाएगा तो। और तुम एक अच्छे घर के लड़के हो और इसीलिए तुम मेरे घर पर ऐसे मिलने के लिए नहीं आया करो। और इसके बाद वो भोला को इतना बताकर समझाकर उसे वापस घर भेज देती है। और फिर जैसे ही शाम होती है तो ब्यूटी जो है वो गेहूं की कटाई करके घर पर आ जाती है। और फिर जब वो वहां पर आती है तो सीधे माँ के कमरे में चली जाती है और फिर वो कमरे की व्यवस्था देख करके समझ जाती है कि कोई ना कोई उसकी माँ से मिलने के लिए घर पर आया हुआ था। और जिसके बाद उसके मन में अपनी माँ को लेकर के कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। तो फिर वो अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ, जब मैं दिन में घर पर नहीं थी तो क्या तुमसे कोई मिलने के लिए आया था। तभी मीना जो है वो उसे जवाब देने में थोड़ा हिचकिचा जाती है, बताने में हिचकिचाने लगती है। जिसके बाद ब्यूटी समझ जाती है कि दिन में उसकी माँ के पास कोई ना कोई तो मिलने के लिए जरूर आया था। और फिर उसके अपनी माँ के साथ थोड़ा कड़ा होकर के पूछती है, कड़ाई से पूछती है। तो जिसके बाद मीना जो है वो अपनी बेटी के सामने भावुक हो जाती है और फिर वो रोना शुरू कर देती है और फिर भोला की सारी सच्चाई जो है वो ब्यूटी को बता देती है। और दोस्तों जब ब्यूटी को भोला और अपनी माँ के ऐसे रिश्ते के बारे में पता चलता है तो फिर दोस्तों उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और फिर वो भी अपनी माँ को गले लग करके रोना शुरू कर देती है। और जब मीना अपनी बेटी को फूट फूट करके रोते हुए देखती है तो फिर वो ब्यूटी से पूछने लगती है कि अरे बेटी तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। और जिसके बाद ब्यूटी भी भोला की सारी सच्चाई के बारे में उसे बता देती है। और उसके बाद दोस्तों जब माँ बेटी दोनों को ही भोला की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि जो भोला है वो किस तरीके से उन दोनों माँ बेटी के साथ मौके का फायदा उठा रहा है, तो जिसके बाद दोस्तों ब्यूटी जो होती है भोला से उसे नफरत हो जाती है और उस दिन से वो भोला से सारी तरह के रिश्ते जो है वो खत्म कर देती है। अब भोला जो है वो ब्यूटी का ये बदला रूप देख करके कहीं ना कहीं घबरा गया था और फिर एक दिन वो ब्यूटी से बात करने के लिए उससे घर पर आ जाता है। जिसके बाद ब्यूटी जो है वो भोला से कहने लगती है कि भोला तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन तुम तो हम दोनों ही माँ बेटी के साथ सब कुछ कर रहे हो, सारा काम कर रहे हो
और उसके बाद जब भोला ब्यूटी की ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि अब उसका भांडा जो है वो फूट चुका है। और उसके बाद दोस्तों उसे अपने किए गए काम पर भी पछतावा महसूस हो रहा था। और उसके बाद वो मीना के पैरों में जाकर के गिर जाता है, उससे माफी मांगता है, कहता है कि आंटी मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में ही मुझसे ऐसी गलती हो गई थी। और इसके बाद मीना जो है वो भोला से कहती है कि नहीं भोला, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, गलती तो मैंने भी की है, ऐसा थोड़ी ना कि अकेले तुमने की है। अगर उस दिन मैं खुद को रोक लेती तो शायद आज मैं अपनी बेटी की ही नजरों में नहीं गिरी होती। और फिर वो भोला से कहती है कि भोला, अब मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ, फैसला कर चुकी हूँ कि आज के बाद हम माँ बेटी इस गांव में रहेंगे ही नहीं। और फिर दोस्तों भोला जो है मीना की ये बात सुनकर के बहुत दुखी हो जाता है और फिर आंखों में आंसू लेकर के उसके घर से चला जाता है। और फिर दोस्तों उसके दूसरे दिन मीना जो है वो अपनी बेटी को लेकर के उस गांव को छोड़ करके चली जाती है और अब पता नहीं वो कहाँ चली गई, आज तक उसका कोई आता पता नहीं चला। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।